आपने पहले भी मेंशन किया कि एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी का छोड़ देंगे। तो व्हेन दे बिकम अ सीए, सो उनको वो हर चीज़ काम आने वाली रहती है। सो उसके ऊपर आपको कुछ बोलना है क्या? दिस एजुकेशन पैटर्न इज वे, मतलब आई विल नॉट रिवाइज दिस। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो आपने इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट का तो कोई लेना देना नहीं, बिकॉज सपोज हम सोचते हैं कि कैपिटल गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपके पास में क्लाइंट अगर सैलरीड पर्सन आता है तो उसके लिए तो केवल सैलरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि सैलरी का सब्जेक्ट तो मैंने थोड़ा सा साइड में रखा था तो मैं सैलरी के रिटर्न्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। तो आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, और समहाउ जो एज ए स्टूडेंट लाइफ जो आप पढ़ाई करते हो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन उस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। एज ए स्टूडेंट जो पढ़ाई करने का मजा है वो एज ए प्रोफेशनल, आपने प्रोफेशनल तरीका अलग होता है, आप उस पर एनहांस करते हो। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू रीड एज ए स्टूडेंट। जैसे जब जीएसटी जब नया आया तो हम लोग को जीएसटी एज ए स्टूडेंट पढ़ना पड़ा, एंड देन ओनली वी कुड बिकम अ कंसल्टेंट। तो आपको एज ए स्टूडेंट पढ़ने की हैबिट होना, मतलब उसके अंदर आपने ये ऑप्शनल का कंसेप्ट होना नहीं चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं, क्योंकि सीए का तो ऐसा हिसाब आप देखेंगे कि कोई भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये सब्जेक्ट के ऊपर इतने मार्क्स आएंगे, ये टॉपिक के ऊपर इतने मार्क्स आएंगे। और बच्चे लोग उसमें टाइम स्पेंड करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है, उसमें अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आपने सीधा सीधा सिलेबस देखना चाहिए और सिलेबस को स्टार्ट से लेकर एंड तक खत्म करना चाहिए। You should not see what is important, what is not important. सर एक थोड़ा अब सीए ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, बट आप आपके घर पर भी आपके बच्चों को फाइनेंस कैसे सिखाते हो? वेरी डिफिकल्ट। आप दुनिया को समझा सकते हो, अपने बच्चे को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं बच्चों को सिखाने का मेरा तरीका है, आई हैव ओपन देयर बैंक अकाउंट्स, और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि एक फिक्स्ड अमाउंट देता रहूँ, सो दैट उनके जो पर्सनल खर्चे हैं वो उसमें से उनको मैनेज करते आना चाहिए। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन वो उनको अगर ये मैनेज करना आ गया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पेरेंट्स की है, बुक्स लाना, बस बैग लाना वगैरह, लेकिन अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे कुछ अपना पर्सनल कुछ चीज़ खरीदना है, तो मुझे मेरे रिसोर्सेज के अंदर से मैनेज करना है। तो आई थिंक दे कैन अंडरस्टैंड फाइनेंसेस, और उनको थोड़ा सा पैसे की कमी महसूस होना चाहिए, सो दैट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। दूसरा ये मैं खुद अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। मेरा एक फ्रेंड था, उसके पापा ने बहुत अच्छा एक प्लान किया था। आई वुड लाइक टू शेयर दैट। उसके पापा ने उसके लिए क्या किया था, ही यूज्ड टू परचेज इक्विटी शेयर्स फॉर हिम, और उसका बेटे का काम ये था कि जो डिविडेंड आएगा वो शेयर्स का, वो उसकी पॉकेट मनी हुआ करती थी। तो ही यूज्ड टू नो कि डिविडेंड डिक्लेयर कब होते हैं। जनरली जब बुक्स फाइनल होते हैं मई जून के महीने में डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं, तो ही यूज्ड टू नो कि मई और जून के महीने में मुझे पैसा आएगा। और ही यूज्ड टू सी कि उसको पता था कि टाटा के इतने शेयर्स हैं, तो सडनली उसने कहा 3000 रुपये उसके अकाउंट में आए, तो यूज्ड टू सी 3000 रुपये किसके हैं, टाटा के। तो सडनली उसको टाटा के शेयर से लगा हो जाता था कि अरे ये शेयर अच्छा है, इसमें बहुत सारा डिविडेंड आता है। तो बचपन से उसको शेयर्स से इस तरह से उसको अटैचमेंट हो गया, एंड ही यूज्ड टू रिलेट, बिकॉज़ उसकी सब डिजायर्स को टेक रिकॉर्ड जो खरीदना होता था ना, वो टाटा कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता था, या टाटा या फिर जो भी। तो उसको उस समय से शेयर्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हुई। तो दिस concept is good according to me, which although I have not implemented this, but I find this is a good way of teaching your kids good financial management and understanding the what finance market, how it works. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताया आपने। तो सर आपको लगता है कि स्कूल लेवल पर फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? लाइक अभी हम भी स्कूल्स में जब थे तो हमें फाइनेंसेस के बारे में वगैरह कुछ ऐसे बताते नहीं थे जनरली, तो लाइक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेजुएशन। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि बच्चों में इस फॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो छोटे छोटे टिप्स जो हम बताते हैं घर के, जो हाउस मैनेजमेंट के अंदर से जो हम छोटा छोटा सिखा सकते हैं,
बच्चों को आप किसी दिन भेज दो सब्जी लाने के लिए 100 रुपये लेके, हो सकता है कि 10-20 रुपये का नुकसान करे, बट लेट्स जस्ट कीप जजिंग हिम। और ये तरीका ज़्यादा कारगर है बजाय इसके कि फॉर्मल सब्जेक्ट बच्चों के स्कूल में आए। बजाय इसके मैं चाहूँगा कि जो नॉन कॉमर्स जो कोर्सेज है जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये बच्चों को भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल का ABC बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है लाइफ में तो फाइनेंसिस समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, दे आर वेरी गुड इन देयर ओन फील्ड्स, लेकिन उनको फाइनेंसिस में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उनको नहीं समझ में आता बेसिक्स भी। तो एक एटलीस्ट में प्रिलिमिनरी एजुकेशन अबाउट फाइनेंसिस शुड बी एडेड इन द टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो। लेकिन बच्चों के लेवल पे मुझे आई पर्सनली डोंट फील दैट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है, सो ऐसे होता है, हमारे कॉलेज में भी था कि थोड़ा मतलब इट्स योर चॉइस कि अगर तुम्हें वो सब्जेक्ट लेना है तो तुम ले सकते हो, लाइक इट वाज ऑप्शनल सब्जेक्ट टाइप। सो ऐसे टाइप में है, अभी धीरे धीरे आ रहा है टेक्निकल एजुकेशन में भी फाइनेंसेस का। बट लाइक व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज बेसिक जो टर्म्स रहती है ना फाइनेंस रिलेटेड, वो भी बच्चों को पता नहीं होती है। लाइक ऑफ कोर्स जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन है या ऐसे कुछ फील्ड में है तो उन्हें पता होगा शायद, पर जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है एक स्कूल लेवल पर। यू एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि बिजनेस फैमिलीज के बच्चों वो कोई भी टेक्निकल एजुकेशन से अगर आते हैं तब भी उनके फाइनेंसेस काफ़ी अंडरस्टूड, दे आर क्वाइट राइट। लेकिन विजावी जो सैलरीड क्लास से जो बच्चे आते हैं, देयर फाइनेंस एंगल इज quite weak. That what you said is absolutely right. So with that perspective, either they should opt for that subject if it is optional. ये मुझे पता था एक्चुअली इंजीनियरिंग में फाइनेंस ऐड किया उन्होंने, तो वैसे बच्चों ने तो डेफिनेटली ऑप्शन सब्जेक्ट वो चूज करना ही चाहिए। लेकिन एज ए क्यूरिकुलम कभी कभी प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स है और वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाना चाहते हो, एक डॉक्टर है, ही सपोज टू बी अ गुड डॉक्टर, और वो अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है वो समझने के लिए, और सडनली आप उसको बोलते हो नहीं नहीं आपको ये कॉमर्स में समझना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट भी समझना पड़ेगा। तो जो कोर्स डिज़ाइनर्स है दे वुड नो बेटर कि वो क्यों नहीं उसमें इंट्रोड्यूस कर पा रहे। तो हम लोग उसको एडवांस लेवल पे तो शायद ले जा पाए, नहीं ले जा पाए, वो तो कोर्स डिज़ाइनिंग वाले समझ सकेंगे, लेकिन बेसिक्स के लिए तो होना चाहिए, या फिर एक छोटे मोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो होना चाहिए उनके पास में। जो लोग डॉक्टरी करते करते एडिशनली उतना करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो भी सेट होना चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल। एग्री करूँगी मैं आपसे कि वही मतलब मेन करिकुलम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो सर एज ए CA आपको क्या लगता है कि एक CA का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमिक्स में? Since 20 years you are in this field, so टाइम के साथ भी कुछ चेंज हुआ है या कैसे? एक CA का राइट जॉब है टू गिव राइट कंसल्टेंसी एंड टू एंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट टैक्सेस आर पेड। एज एक अच्छे सिटीजन के तौर पे भी और एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे भी मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं राइट एडवाइस दूं और लोगों को प्रमोट करूं कि वो अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा का मतलब अच्छा नहीं, मतलब एडिक्वेट जो उनकी इनकम के कमेंसरेट टैक्सेस है उसमें उनको प्रमोट करूं कि आप टैक्सेस अगर भरोगे तो कितने सुखी और कितनी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। बहुत लोगों के ऐसे मिसकंसेप्शन है कि टैक्स चोरी करने से उनको फ़ायदा होगा, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि अगर आपकी टैक्स की चोरी अगर आपने नहीं की तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। एक छोटा सा ज्वेलर अगर है फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी दुकान में बैठा है, उसको पूरा दिन दुकान में बैठना होता है, उसको रिलीवर भी नहीं होता है। अगर कहीं जाना हो, छोटे मोटे काम के लिए जाना, खाना खाने भी जाना हो तो उसको रिलीवर लगता है या दुकान बंद करके जाना पड़ता है। और देखते हो कि त्रिभुवनदास जवी
बड़े बड़े राका ज्वेलर्स है, बड़े बड़े शोरूम खोले हैं और वो आराम से दे कैन गो आउट ऑफ इंडिया आल्सो, लेकिन उनका ऑफिस चल रहा है क्योंकि वो पूरा दे डोंट डू एनी दे 100% जो डिस्क्लोज्ड या डिक्लेयर्ड जिस पे काम करते हैं, इसके लिए वो कंफर्टेबली सब काम कर सकते हैं। आप बिजनेस को बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपने ऑनेस्टली टैक्सेस पे करने का डिसाइड कर दिया तो। दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइक सिटीजन्स को भी समझ में आना चाहिए वो इम्पोर्टेंस, और लाइक एग्रीड। सर एक गेम है हमारे पास आपके लिए, सो इट्स कॉल्ड बिंगो। हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, आपको उन ऑप्शंस में से चूज करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ सीए विल इन्वेस्ट? एफडी, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट? शेयर्स। Sir, with reason, of course. रीजंस बिकॉज जनरली उसका फील्ड से रिलेटेड है एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला प्रपोजिशन है, इसलिए यू विल सी मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इंटरेस्टेड इन शेयर्स एंड द सेकंड चॉइस वुड बी एफडी एंड आई थिंक द थर्ड चॉइस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड बी रियल एस्टेट। ओके, कूल। आपको ज़्यादा खुशी किस चीज़ की है, बैलेंस शीट टैली होने की या टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंड होने की? टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंड होने की, नो डाउट। क्योंकि आजकल बैलेंस शीट टैली रहती है, ऑल आर कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स, तो बैलेंस शीट टैली करना तो ज़माना हो गया अभी। वो एक ज़माना हुआ करता था जब लोग चोपड़ा लाल कलर की किताब में लिखते थे, तो उस टाइम बैलेंस शीट टैली करनी पड़ती थी। नाउ बैलेंस शीट टैलिंग इज गॉन, इट्स हिस्ट्री नाउ। ओके सर, योर फेवरेट सब्जेक्ट, अकाउंट्स या लॉ? लॉ मीन इनकम टैक्स, Yeah. आई प्रेफर मोर। और वैसे अकाउंट्स उसकी सीढ़ी है, अल्टीमेटली आपको टैक्सेशन समझना है, अकाउंट्स अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हो। तो आई कैन नॉट से वो इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी कंपेयर टू बोथ लॉ इज प्रेफर्ड। इंटरेस्टिंग। सर ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, बैंक ऑडिट या कंपनी ऑडिट? जिसमें ज़्यादा फीस मिले। नहीं, सो ट्रूथफुल। थैंक यू सर, लाइक बहुत कुछ सीखने मिला आज, और होप हमारे बाकी सीएस को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। Thank you so much, Raksha. Thanks to your entire team for giving me this opportunity and considering me capable for sharing some knowledge or sharing my thoughts with your audience. Thank you so much. सर अनुभव का मोटो ही वो है कि हर फील्ड के लोगों को ऑडियंस तक पहुंचाए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे आज के अनुभवी मिस्टर उमेश अग्रवाल सर। हमारे साथ ऐसे ही अनुभवों के सफ़र पर चलने के लिए जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड।